पहली बात तो ये विषय इतना गंभीर है, ये देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ मसला। आज प्रदेश में जब फसल तैयार खरीफ की, उसी समय कुदरत का कहर बरपा और सब फसल जलमग्न हो गई है। शहर शहर गांव गांव यही आलम, यही तस्वीर है। आलोक द्विवेदी, हम उम्मीद ये कर रहे थे कि मान लो कुदरत का कहर है भी, इसीलिए तो आम आदमी टैक्स भर के सरकारी खजाने को मजबूत करता है कि उस बीच कुछ तो राहत मिलेगी। कम से कम 2 जून की रोटी के लिए तो नहीं चिंता करनी पड़ेगी। अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके लिए क्या पहल हो रही? क्या कोई दरवाजा खोला जा रहा? किसी पटवारी को बोला गया कि जाओ नापो, पता करो कितना किसका नुकसान हुआ? कोई बीमा कंपनी जो ऐसे में सुनिश्चित करती थी कि फसल का हम पूरा हिसाब किताब रखेंगे, कहां है ये लोग? आलोक द्विवेदी, देखिए, जो ये बारिश पिछले 3 दिन चल रही है ना, समझिए, एक किसानों के ऊपर कहर बनकर बढ़ती है। धान की फसलें डूब गई हैं, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी जब तक मेरे पास जानकारी है, सरकार ने ऐसा कोई नियम आदेश नहीं दिया है कि चाहे इसका सर्वेक्षण करिए और उससे किस तरह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। दूसरा क्या है, सोचिए, देखिए, सरकार अगर आदेश दे भी देगी ना, उसका अमली जामा जमीन तक पहुंच नहीं पाता है। कुछ किसानों को उसका लाभ मिलता है, कुछ किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है, और जो मिलता है ना वो उनके मुंह में जीरा के समान होता है। देखिए, जब सरकार मोदी सरकार केंद्र में आई थी, जैसे योगी की सरकार आई थी, सबने मोदी ने खासतौर पर कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी। अब किसानों को जो आय दोगुनी करने का तरीका है ना, वो पॉलिसी बनाने वाले जो हैं ये खुद डिसाइड कर लेते हैं कि एक अगर कोई गेहूं के खेत है 1 बीघा, उसे कितनी किसान की लागत आती है, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं और अपने अनुसार घोषित कर देते हैं किसान की आय दोगुनी हो गई है। क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, कम 1 बीघा खेत में जो गेहूं बोया जाता है उससे किसान लागत 15,000 रुपए आती है। 3 महीने किसान अपने खेत की रखवाली करता है, वो गाय से, छुट्टा जानवरों से रखवाली करता है। तो 300-400 रुपए मजदूरी है आज यूपी में मजदूरों की। अगर आप लागत जोड़े 300 रुपए हिसाब जोड़िए तो 9,000 रुपए महीने किसान अपना लगाता है, कम से कम अपनी मजदूरी अगर जोड़ ले तो 27,000 रुपए उसकी अपनी रखवाली की कीमत लगती है। और कितना भी अच्छा गेहूं होगा ना, तो 1 बीघा 10 कुंटल के ऊपर गेहूं नहीं होगा, मतलब वो 20,000 गेहूं बेच सकता है। कहीं नींद आ गई तो पता लगा आवारा पशु चढ़ गए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो किसान रखवाली करता है गेहूं, उसी का पत्रानी गेहूं बचता ही नहीं है। ये लंबी समस्या है आलोक द्विवेदी, और लंबे समय से यही तो विडंबना भी है कि इस तरह की स्थिति है। किसान तो हमेशा से खड़ा रहा, अपने पैर गलाए उसने पानी में, नींद उड़ाई उसने रात भर, ठंड में जाकर पूस के महीने में पानी लगाता खेत गेहूं की फसल में। आलोक द्विवेदी, कोरोना महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। वो जो आपदा आई उसने लोगों की जिंदगी को कैसे कैसे निस्ते नाबूद किया, फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे, पटरी पर आए। किसान भी उसमें से एक सबसे बड़ा योद्धा बन के लड़ा और फसलों के बीच कहीं भी खेत खलियान में कहीं भी समय बिताया, लेकिन लगातार देश के लिए दाने दाने इकट्ठे करके भेजता रहा, कोई भूखा ना मरे। ठीक है, उस व्यवस्था को शासन ने भी बड़े स्तर पर घर घर में पहुंचाया। अभी जो स्थिति बन रही है प्रदेश में, मान लो ये हालात है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अभी हमने जो घनश्याम वर्मा के घर की जो तस्वीर दिखाई, त्यागी जी, वो जो बताने का उद्देश्य कि जो आप दाईं तरफ रसोई देख सकते हैं, जिसमें जितने डब्बे रखे ना, किसी में एक दाना नहीं था। गला भर आता है, गला भर आता है जब इस तरह की स्थिति होती है। त्यागी जी, एक दाना नहीं था खाने के लिए। एक दाना नहीं है, बहुत स्थिति उनकी खराब है, इसे हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, देखिए, हमने पहली बार आपको बोला था कि इस ऐसे मुद्दे पर केवल राजनीतिक भाषा ना काम करे, परिवार की मदद करने की बात। भैया, राजनीति वाला मसला ही नहीं, यहाँ तो यह है कि उस परिवार के लिए आज सरकार कैसे खड़ी है, क्या खड़ी है, इसका जवाब दे दो। ये आप लोगों के लिए आज कसौटी का समय है। आलोक द्विवेदी, बिटियाओं की पढ़ाई सुनिश्चित हो जाए, उस परिवार को जीवन व्यापन करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था मिले, ऐसा तो कोई अभी तक बयान नहीं आया। संवेदनाएं प्रकट हो रही बस। देखिए, सरकार का परिवार दरवाजे जहाँ से कुछ आर्थिक सहायता करनी चाहिए, और जो भी उनकी बच्चों को पढ़ाई लिखाई खर्चा है वो सरकार को, या वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई जो विधायक है, सांसद हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा भी सरकार उठा सकते हैं, जनप्रतिनिधि उठा सकते हैं। ये लोग इतने सक्षम होते हैं। और सरकार जो भी अभी सरकारी मौजूदा में जो भी मदद कर सकती है, वो सरकार को 1 मिनट मदद करनी चाहिए। राशन पानी पहुंचा देना चाहिए, 50,000 कर्जा वो। उम्मीद करता हूँ त्यागी जी, उम्मीद करता हूँ जो आपने वादा किया है, नवीन भाई ने जो वादा किया है, उस वादे पर आप लोग खरा उतरे
क्योंकि इस देश ने एक तस्वीर और देखी है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर फुहरता परोसी जाती है, नंगा नाच होता है मंचों से, और वहां तमाम अधिकारी कर्मचारी से लेकर तमाम सफेद पोश बैठकर तालियां बजा रहे होते हैं। वहां बड़ा बड़ा चंदा दिया जाता है कि नहीं बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसी फुहरता परोसने वाले ऐसे लोग कभी एक बार इधर नहीं देखते कि देश का अन्नदाता आज किस स्थिति में है, किस हालत में है। आज 50,000 रुपए के लिए कोई युवा अपनी जान दे दे, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती, इससे शर्मनाक कोई तस्वीर नहीं हो सकती। आप बनाइए बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, आप बनाइए बड़े बड़े एयरपोर्ट, जब किसान रहेगा तो यह व्यवस्था रहेगी, जब किसान ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब इन सब चीजों का। बहुत शुक्रिया देवेंद्र त्यागी, उम्मीद है परिवार को सहायता मिले। बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे आपका भी बहुत धन्यवाद। आलोक द्विवेदी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।